नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ प्रयागराज में जो महाकुंभ 2025 में लग रही है उसकी विशेष जानकारी आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों, महाकुंभ इस बार जो योग बन रहा है 144 वर्ष के बाद ये शुभ संयोग मिल रहा है, तो इसलिए महाकुंभ की तैयारी आप पहले ही कर लें, आप पहले ही टिकट बुक कर लें, क्योंकि 14 जनवरी 2025 से या 25 फरवरी 2025 तक यह कुंभ लगातार 2 महीने तक रहेगी। तो दोस्तों, आपको काफ़ी समय मिल जाएगा और महाकुंभ में आपको क्या करना है और नहीं करना है, मैं सारी बातें आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने पहले भी कहा है कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनको अपना एक फैमिली मानती हूँ और मैं अपने सारे सुख दुख आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों, मुझे अपने धरती और अपने सनातन धर्म पर बहुत गर्व है और मैं अपने सनातन धर्म के बारे में आप सभी के साथ खुलकर कुछ बातें करना चाहती हूँ। दोस्तों, तीर्थराज प्रयाग में सनातन का बहुत बड़ा मेला लगने वाला है, तो हम सभी सनातनी भाई बहनों को वहाँ उपस्थित होना चाहिए। साथ ही हमें महाकुंभ का जो मौका मिला है इसे नहीं छोड़ना चाहिए, पर एक सावधानी हमें ज़रूर रखनी चाहिए। आप अपनी यात्रा में सामान बहुत कम रखें और ज़्यादा सामान ना लें, क्योंकि वहाँ बहुत काफ़ी लंबी यात्रा बस को पहले ही उतार दिया जाता है और आपका बहुत बड़ा बैरिकेड लगाएगा ताकि आपको लंबी यात्रा करनी है। साथ ही पूजा पाठ का कुछ सामान और कुछ कपड़े, कुछ गर्म कपड़े के अलावा और ज़्यादा सामान ना लें। साथ ही गंगा एक पवित्र पावनी नदी है। यह हम सभी इंसानों के पाप को धोने के लिए माता गंगा, जिसके पिछले एपिसोड में मैंने वर्णन किया था कि राजा भागीरथी की पूजा और साधना से माँ गंगा आकाश से आई है। और दोस्तों, यदि आप कल्पवास कर रहे हैं 1 महीने के लिए तो बहुत अच्छी बात है। आप कल्पवास नहीं कर रहे हैं, सिर्फ गंगा स्नान करने के लिए आ रहे हैं, तो किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, कुछ पूजा विधि मैं आपको बताऊंगी और कैसे सूर्य देवता को अर्घ देना, उन सब की जानकारी देनी है। दोस्तों, जब भी आप गंगा में स्नान करने जाएं तो गंगा में ऐसे पैर ना रखें। सबसे पहले माँ गंगा को नमन करें, दोनों हाथ जोड़कर, और हर हर गंगे का जरूर उच्चारण करें। यदि आपको कुछ मंत्र आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो श्री गणेशाय नमः कर करके आप गंगा को प्रणाम करें। फिर पैर नहीं रखना है गंगा में, क्योंकि आपको पहले बैठकर गंगा के किनारे उसे 3 बार छूकर प्रणाम करना है, उनसे माफ़ी मांगना है, तब जाके आप अपने पैर रख करके गंगा में स्नान करें। गंगा में स्नान करें तो साबुन, सर्फ, शैम्पू बिल्कुल ना लगाएं। बिल्कुल गंगा को हमें स्वच्छ रखना है। और ये भी नहीं कि हम कुंभ में नहाने जा रहे हैं तो घर के पूजा पाठ का जो बचा हुआ पुराना फूल पत्ता, ये सब जो हम ले जाके गंगा में जो पुराने ज़माने में प्रवाह करते थे, ये बिल्कुल ना करें, क्योंकि गंगा में हम पुण्य बटोरने जा रहे हैं, पाप नहीं। पहले ज़माने में क्या होता था कि साल भर की जो टूटी फूटी मूर्तियाँ होती थी जाके गंगा में प्रवाहित करती थी, ऐसा बिल्कुल ना करें। आप अपने घर के आसपास ही किसी पेड़ के नीचे आप गड्ढा खोद करके जो पुराने फूल पत्ते उसे आप रख दें, वो कंपोस्ट बन जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह हमारी पर्यावरण भी सही रहेगी और हमारी माँ गंगा निर्मल रहेगी। गंगा हमारे भारतवर्ष में ही है, विदेशों में नहीं है। विदेश से भी लोग आते हैं गंगा स्नान के लिए। तो दोस्तों, हम भारतवासी तो बहुत गौरवान्वित होते हैं कि हमें गंगा स्नान का पुण्य होता है। लोग कहते हैं ना कि कौन सा गंगा पूजा करके आपने ये धन पाया है, कौन सा पूजा करके आपने ये अच्छे चीज़ पाए हैं। तो दोस्तों, गंगा स्नान का विशेष महत्व है। मुझे आज भी याद है, मेरी माँ, मेरी चाची सुबह गंगा स्नान करने जाती थी और मैं उनके साथ हर साल ही उठ जाती थी। माघी पूर्णिमा हो या कार्तिक पूर्णिमा, हमारे दादी घर में ये इसका विशेष महत्व है, क्योंकि मेरा दादी घर गंगा किनारे ही बसा है। गंगा माँ से मेरी अपार श्रद्धा है। तो दोस्तों, गंगा स्नान की महिमा अपरंपार है। आप जब गंगा स्नान करने जाएं तो पहले गंगा माँ को प्रणाम करें, उसकी पूजा करें। और यदि आप पूजा पाठ का सामान ले जा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो गंगा के किनारे फूल, अगरबत्ती, धूप दीप रहता है। तो आप गंगा की पूजा की वीडियो मैंने अपलोड कर रही कि उसकी 7 पिंडी बनाकर सिंदूर, कुमकुम, हल्दी, अक्षत, चावल, दिया, धूप से पूजा कर सकते हैं। और पूजा करने के बाद ये जो पूजा का सामान होता है वो साइड में रख दें। ज़्यादा सामान का पूजा ना करें, ताकि गंगा को हमें दूषित नहीं करना है। थोड़े से फूल और अक्षत से ही आप पूजा कर सकते हैं। हाँ, आप ज्योत जरूर जलाएं, क्योंकि इतनी दूर जाकर कि आप दीपक जरूर लगाएं। और गंगा स्नान की विधि मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि गंगा में आपको डुबकी लगाना है तो बहुत सारे नाते रिश्तेदार आपके साथ जाएंगे नहीं, तो गंगा स्नान की विधि मैं आपको बताती हूँ।
गंगा स्नान करने के बाद आप पूर्व दिशा में मुख करके अपने हाथ से सूर्य को अर्घ दे। ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः का मंत्र जाप करें। आप एक बार अर्घ दे सकते हैं या 3 या 5 बार दे सकते हैं। फिर आप दक्षिण दिशा में मुख करके सूर्य को अर्घ दें। वहाँ पर आप अपने पितरों को भी अर्घ देने का महत्व है। पश्चिम दिशा में मुख करके आप अर्घ देंगे तो भगवान कृष्ण का नाम लेके अर्घ दें, और उत्तर दिशा में मुख करके आप अर्घ देंगे तो भगवान भोलेनाथ को अर्घ दें। इस तरह चारों दिशा में घूम घूम करके आपको अर्घ देना और 3 परिक्रमा लगाना है। दोस्तों, पूजा पाठ का भी विशेष नियम है, इसे आप ध्यान करके रखें। माँ गंगा में कोई कूड़ा करकट ना फेंकें और साथ ही गंगा माँ को स्वच्छ रखें। साथ ही गंगा का आशीर्वाद लेने के बाद आप अपने, यदि आप नहा रहे हैं तो डुबकी लें, तो अपने नाते रिश्तेदार के नाम से भी डुबकी लें और भगवान को स्मरण करें कि मैंने अपने भाई के नाम से डुबकी ली है, अपनी बहन के नाम से डुबकी ली है। आप अपने नाम से भी 5 डुबकी लेकर स्नान करें। इस तरह गंगा स्नान की विधि पूरी होती है। दोस्तों, गंगा स्नान के बाद आप यदि प्रयागराज में कल्पवास करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप यदि 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, जितना दिन भी रहें, तो गंगा में आप देखते होंगे कि मछलियां हैं, वहाँ पे आटे का गोला मिलता है। आप आटे की गोले मछलियों को खिलाएंगे तो आपके ऊपर जो शनि का प्रकोप है वो कम होगा। यदि आप 43 डेज 43 दिन लगातार यदि आप कल्पवास कर रहे हैं और मछलियों को गोलियां खिलाएंगे, आटे की गोलियां खिलाएंगे, तो आपके शनि देव जो 7.5 होते हैं वो शांत हो जाती है। फिलहाल मैंने शनि की उपाय बताई, गंगा स्नान का उपाय बताया, डुबकी का उपाय बताया और गंगा को स्वच्छ रखने का उपाय बताया। दोस्तों, गंगा मैया की का बहता पानी में आप बहुत सारा टोटका कर सकते हैं। जो कहते हैं ना पंडित लोग कि आप बहते हुए पानी में पूजा करें। यदि आपके साथ कुछ भी समस्या है तो आप उसी समय आप गंगा बहते हुए जल में उस पूजा का काम कर सकते हैं। साथ ही प्रयागराज जाएं तो वहाँ तीर्थ स्थल है, वहाँ पर आप भारद्वाज मुनि के आश्रम जा सकते हैं। वहाँ पर तीर्थ स्थल में ललिता देवी आश्रम है जो कि एक शक्तिपीठ है, ललिता देवी मंदिर, जो कि प्रयागराज इलाहाबाद में ही है। तीसरा जो आश्रम है वहाँ पे एक वट वृक्ष है जो कि काफ़ी प्राचीन वट वृक्ष है, उसके भी दर्शन करें। और साथ ही आसपास वहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा या श्रीमद् भागवत कथा, रामायण, ये सब होती हो तो आप ज़रूर सुनें और अपने बच्चों को भी सुनाएं। फिलहाल तो मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अकेले ही बड़े लोग जाएं, बच्चों को बिल्कुल ना लेकर जाएं। दोस्तों, अपने साथ संगम नदी का पानी ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि गंगा कि खाली हाथ नहीं आना चाहिए। थोड़ा भी जल आप अपने साथ ज़रूर लेके आएँ। और तीर्थराज प्रयाग में दर्शन करने के बाद आप वहाँ की मिट्टी भी थोड़ी लेके आएँ। यदि आप स्नान करना है तो साबुन से नहीं नहाएंगे, आप पीली मिट्टी होती है वो वहाँ से आप स्नान कर सकते हैं। साथ ही गंगा माँ को पीले वस्त्र अर्थात पीली चुंदरी, ये नहीं मिले तो लाल चुंदरी भी आप चढ़ा सकते हैं। कहते हैं ना, गंगा मैया तो ही पीली चढ़ाई, वो एक पिक्चर भी था, एक गाना भी था। तो गंगा जी को पूजा करने में आप अपना एक छोटा सा वस्त्र, साड़ी, चुनरी जो भी हो ज़रूर चढ़ाएं। गंगा को चढ़ा के किसी साधु या किसी गरीब को आप दान करके लौटे। दोस्तों, अब मैं यहाँ अपनी वीडियो को बंद करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ।